हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढोने और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एरर्स इन द नेटवर्क। तो हमने पिछले लेक्चर्स में नेटवर्क्स के बारे में कैसे ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल वो चीज़ सीखी है 11 स्टेप्स में। आज हम लोग एरर्स जानेंगे नेटवर्क के बारे में, और ये तीनों हम लोग तीन एरर होती है नेटवर्क के अंदर, और वो तीनों एरर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एरर की हम बात करते हैं जिसे हम लूपिंग एरर कहते हैं। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप, तो ये इसका डायग्राम एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखिए आप क्या दिख रहा है। इस एग्जांपल में 1 2 3 4 5 और 6, 1 से जब हम जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 नहीं जाके किधर जा रहे हैं, 5 से वापस 3 की तरफ। तो यहाँ पर एक लूप बन रहा है जो कि नहीं बनना चाहिए, और अगर गलती से ये ऐसा लूप बन जाता है तो इस एरर को हम लूपिंग एरर कहते हैं, और इस एरर को हमें फिर रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो लूप नहीं होना चाहिए, क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। इसमें मतलब नेटवर्क में एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। यहाँ कोई एंडिंग पॉइंट नहीं। इस लूप ने अगर इस एरर को हटानी है तो इस एरो को ऐसा मतलब इसको पलटना पड़ेगा आपको। इसके बाद जो सेकंड नंबर की जो एरर होती है जिसे हम डैंगलिंग एरर कहते हैं। कौन सी एरर? डैंगलिंग एरर। तो लूपिंग एरर आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसकी अगर मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलूं, इफ एन इवेंट अकर्स मोर देन वन इट लीड्स टू लूपिंग एरर। देखिए यहाँ पे एक इवेंट दो बार अकर हो गया है, इसको थोड़ा सा टेक्निकली भी समझ लीजिए। बिल्कुल ये तो समझने वाली बात थी। आपने एक बात देखी, एक इवेंट दो बार अकर हो गया, यहां से ये चीज फिर से घूम गई, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। ये देखिए ना, 5 नंबर एक इधर भी जा रहा है और एक इधर भी जा रहा है, और ये 3 नंबर पे देखिए एक तरफ से एरो आ रहा है और एक तरफ से, दोनों तरफ से एरो आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं डैंगलिंग एरर की। नाम थोड़ा सा इसका डेंजर है, इसीलिए इसका नाम डैंगलिंग एरर है। जो डैंगलिंग एरर है, अब डैंगलिंग एरर क्या कहती है कि इफ मोर देन वन फिनिशिंग इवेंट अकर्स इन द नेटवर्क इट लीड्स टू द डैंगलिंग एरर। या इसे हम एक और नाम से शो कर सकते हैं, इसे हम हैंगिंग एरर भी कह सकते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, हैंगिंग एरर। तो आप खुद देखिए, आपको ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आप देखिए क्या दिख रहा है आपको कि एक तो इनिशियल इवेंट है जहां से प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, पर आपने देखा है कि एक जो 6 नंबर का पॉइंट है ये तो फिनिशिंग इवेंट है ही, पर इसमें एक जो थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो भी फिनिशिंग इवेंट है। तो प्रोजेक्ट कभी भी दो एंड पे मतलब दो फिनिशिंग इवेंट नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रोजेक्ट में एक इनिशियल इवेंट होगा और एक फिनिशिंग इवेंट होगा। इसका एक एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियोस में कि किसी भी व्यक्ति का, इस तरीके से याद रखो, किसी भी व्यक्ति का जन्म एक ही बार होता है और मृत्यु भी एक ही बार होती है। तो किसी भी प्रोजेक्ट में इनिशियल इवेंट भी एक होगा और फिनिशिंग इवेंट भी एक ही होगा। बाकी टेल और हेड इवेंट तो काफी सारे मिल जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस गलती को, इसका नाम डैंगलिंग एरर या हैंगिंग एरर इसीलिए दिया है कि जो थर्ड नंबर वाला पॉइंट है हैंग कर रहा है। इट इज जस्ट लाइक कैंटिलीवर भी, देखिए ना, हैंग कर रहा है। ये वन एंड इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज फ्री। तो दिस इज डैंगलिंग एरर। अच्छा, इस एरर को रिमूव करना है तो आपको ये जो थर्ड नंबर वाला जो इवेंट है इसको हटाना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा अपने नेटवर्क में से। तो ये आप एरर को रिमूव कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग थर्ड नंबर के एरर की बात कर रहे हैं जिसे हम वैगन व्हील एरर कहते हैं। अच्छा, इसमें ये जो एरर है मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर न्यूमेरिकल लूपिंग एरर, डैंगलिंग एरर पे बन सकते हैं। वैगन व्हील एरर पे न्यूमेरिकल कम बनता है, बाकी फिर भी आपको इसे पता होना चाहिए क्योंकि इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एरर टू आइडेंटिफाइड इन द नेटवर्क। ये बहुत टफ पड़ती है, बिल्कुल आपको देखने में आसान लग रही है पर उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब मुश्किल कैसे है, अब आपको क्या दिख रहा है, इसका ये एग्जांपल से ही मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको तो लग रहा होगा कि बहुत इजी है ये, फिर मुश्किल क्या है इसमें? मुश्किल ये है कि आपको क्या दिख रहा है। आप ये देखिए कि इफ नेटवर्क शो एट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टिविटी
STU start after the completion of other set of activity PQR which in actual does not exist will lead to wagon wheel error. मतलब इसको और अच्छे से इलैबोरेट करते हैं हम लोग। आपने एक बात देखी कि ये ड्यूअल रोल इवेंट तो दिख रहा है आपको, देख रहा है। अब इसमें देखिए ST और U, ये जो तीनों एक्टिविटी है, ये PQR तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, STU तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसमें एरर कहाँ है, आपको पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है। एरर ये है कि, और ये एरर कहाँ पर पता चलती है, ये एरर आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये एरर तभी पता चलती, दिस एरर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय नोटिंग द प्रोग्रेस ऑफ एन एक्टिविटी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्लानिंग शेड्यूलिंग में नहीं, कंट्रोलिंग में, कंट्रोलिंग के टाइम, कंट्रोलिंग का मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग और शेड्यूलिंग। तो जब आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उस समय आप ये चीज, इस एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। थोड़ा सा टास्क डिफिकल्ट है इसको आइडेंटिफाई करना। तो डिफिकल्ट किस कारण से है आप वो थोड़ा सा समझिए कि एरर कहाँ है। एरर यहां पर है, देखिए ये फिर वो बोल रहा है कि जो एक्टिविटी ST और U है ये कब स्टार्ट होगी, जब एक्टिविटी PQ और R का जो सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा तो इनका सेट स्टार्ट होगा। मतलब ये जो तीनों है ये इन पे डिपेंड कर रही है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये स्टार्ट नहीं होगी। जैसे इसका एक एग्जांपल ये बता देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे रेलवे कभी कभी क्या करती है, एक ही ट्रेन को दो प्लेस पर चला देती है। सपोज इंदौर से भोपाल पहला कोच आया और फिर भोपाल से दिल्ली वही कोच को भेजा गया। तो आप खुद सोचिए ये एरर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी। जब तक इंदौर से गाड़ी चलकर भोपाल नहीं आएगी तब तक वो भोपाल से दिल्ली नहीं जाएगी। अगर उसी रैक को, उसी गाड़ी को भोपाल से दिल्ली आना तो वो किस पे डिपेंड होगी, वो इंदौर से जो भोपाल जो ट्रेन चलकर आ रही है उस पर डिपेंड हो गई। तो यहाँ पर यही चीज है कि ये जो ST और ये U, ये जो तीनों एक्टिविटीज है वो फुल्ली इन पे डिपेंडेंट हो गई। अब हो सकता है कि इसमें से किसी भी कारणवश, अब ये वर्क है, ये सिविल वर्क है, अब सिविल वर्क में बहुत सारी अनसर्टेनिटी रहती है। अनसर्टेनिटी जैसे लेबर स्ट्राइक हो गई, कोई भी सरकमस्टेंसेस हो गए, कोविड आ गया। तो अगर कोई भी एक्टिविटी, ये जब तीनों कंप्लीट होगी तभी ये तीनों स्टार्ट होगी। अच्छा, तीनों में से अगर दो कंप्लीट हो गई और एक नहीं हो पाई तो भी ये स्टार्ट नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये जो एरर है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट एरर है और इसको आइडेंटिफाई करना भी डिफिकल्ट है। तो ये जो इंजीनियर जो एग्जीक्यूट कराता है प्रोजेक्ट को, एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप इस एरर को पकड़ सकते हो अच्छे से। तो आशा करता हूं कि आपको एरर्स नेटवर्क के अंदर जितनी भी ये जो तीनों टाइप की एरर है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ओके।